ओ जय श्री कृष्णा, जय माता जी। आप लोग के आप सबके ही आद्यशक्ति एस्ट्रोलॉजी चैनल में एस्ट्रोलॉजर प्रियंका आप सबको स्वागत करती हूँ। और हम बात करते हैं कार्तिक मास की 16वां अध्याय की कथा के बारे में। कृपया ध्यान से सुनिए। विष्णु की छल जानकर वृंदा दीना श्राप, नारी का होगा हरण, बन बन भटकोगे आप। नारद जी बोले, विष्णु ने जलंधर के नगर में जा कर के वृंदा के पतिव्रत्य को भंग करने का विचार किया। विष्णु की माया से वृंदा ने स्वप्न में अपने स्वामी जलंधर को भैंसे पर चढ़े तेल लगाए नंगे शरीर काले पुष्पों के आभूषण पहने हुए राक्षसों के साथ सिर मुड़ाए अंधकार के बीच दक्षिण दिशा को जाते देखा। अपने सहित नगर को सागर में डूबा देख उसकी निद्रा उछट गई और वह अपने स्वप्न को सोचने लगी। निकलते सूर्य को छेदों से युक्त और कांतिहीन देखा तो अनिष्ट जानकर वह डर कर विलाप करने लगी। गोपुर अटारी में कहीं भी उसको सुख नहीं मिला। फिर दो सखियों के साथ बाग में गई। डरी हुई वह भ्रमण करते हुए वन में गई, पर सुख को प्राप्त नहीं हुई। फिर वन में घूमती हुई वृंदा ने सिंह के समान मुख, चमकती हुई दाढ़ी और नेत्र वाले भयंकर दो राक्षसों को देखा। जब वह डर कर भागने लगी तब वहां पर शिष्य समेत एक तपस्वी को देखा। फिर राक्षसों के भय से अपने हाथ मुनि के गले में डालकर बोली, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी रक्षा करो। मुनि ने राक्षसों को भगा दिया। मुनि की हुकार से भागते ही राक्षसों को देख वृंदा प्रणाम कर बोली, हे कृपानिधे, आपने मेरी रक्षा की है। मैं एक प्रार्थना करती हूँ। मेरा स्वामी जलंधर रुद्र के साथ युद्ध करने गए हैं, वे कैसे हैं? मुनि वृंदा के वाक्य सुनकर ऊपर को देखने लगे। इतने ही में दो बंदर आए और मुनि को प्रणाम करके आगे खड़े हो गए। मुनि की भ्रुकुटी का इशारा पाकर वे आकाश में चले गए। जलंधर का सिर धड़ बंदरों के हाथों में देखकर पति विनाश से दुखी वृंदा मूर्छित हो गई। तब मुनि ने अपने कमंडल का जल छिड़क कर उसकी मूर्छा दूर की। वह अपना मस्तक पति के मस्तक पर रख कर रोने लगी, प्यारे अपने मधुर वचनों से आप मुझको आनंद देते थे, सो आज क्यों नहीं बोलते? विष्णु समेत देवता, गंधर्व तथा त्रिलोकी को जीतने वाले आपको आज कैसे मार दिया गया है? नारद जी बोले, वृंदा उस समय रो कर बोली, हे कृपानिधे, आप मेरे पति को जीवित कर दो, आप समर्थ हैं। मुनि बोले, इसको शिव जी ने मार दिया है, ये जी नहीं सकता तो भी तेरे ऊपर कृपा करके इसको जीवित करता हूँ। नारद जी बोले। यह कहकर मुनि अंतर्ध्यान हो गए और इतने ही में जलंधर ने आकर वृंदा को आलिंगन करके प्रसन्न हो उसका मुख चूमा। वृंदा भी अपने पति को पाकर प्रसन्न हुई। उस वन के बीच वृंदा अपने पति के संग में बहुत दिन तक रमण करती रही। एक दिन
एक दिन रति के अंत में वह विष्णु को पहचान गई। तब वृंदा विष्णु को धमका कर बोली, दूसरे की स्त्री का संग विषय करने वाले तुम्हें और तुम्हारे शील को धिक्कार है। मैंने तुमको जान लिया है। तुम तपस्वी रूपधारी मायावी हो। तुमने जो माया रची थी वे तुम्हारे द्वारपाल थे। क्रोध करके वृंदा ने श्राप दिया। वहीं बंदर राक्षस होकर तुम्हारी स्त्री को हरेगा और तुम स्त्री के दुख से वन में बंदरों से सहायता लोगे। सबके ईश्वर होने पर भी वन में भटकोगे। ये तुम्हारा शिष्य तुम्हारे साथ धोखा करेगा। यह कहकर वृंदा विष्णु के समझाने पर भी चिंता बनाकर अग्नि में प्रविष्ट हो गई। तब वृंदा का तेज पार्वती में लय हो गया। विष्णु उस सती वृंदा का स्मरण कर उसकी चिता की रज को लगाते हुए वहीं रहने लगे। मुनियों ने समझाया पर चित्त शांत न हुआ। हरे कृष्णा। अब मिलते हैं 17वां अध्याय की कथा में।